नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन टेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारा सेकंड वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। इसके पहले के वीडियो में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ साइन एंड प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला और किसी लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट को कैसे फाइंड किया जाता है, सेक्शन फार्मूला और ट्राइंगल के एरिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूले को। तो किसी लाइन सेगमेंट का या किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये निम्न फार्मूले के द्वारा निकालते हैं। पी क्यू, जहाँ पी और क्यू दो पॉइंट होते हैं। पी और क्यू का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और क्यू का है x2 y2। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी जो होगी ये पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से निकाली जाती है, फाइंड की जाती है। अब हम देखेंगे कि इस फार्मूले का डेरिवेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है, इसको ट्राई करेंगे हम फाइंड करने की। तो हम जानते हैं कि जैसे कि कोई हमारा एक कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हम पढ़ चुके हैं इसको। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम रियल लाइन, क्या बोलते हैं, रियल लाइन या x एक्सिस। इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन, या बोलते हैं इसको y एक्सिस बोलते हैं। तो अगर हमारे जो पॉइंट p और q हैं वो अगर हमारे x और y एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमारा कोई पॉइंट ये P यहाँ पर है और Q हमारा पॉइंट यहाँ पर है, तब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है तब हम इसको आसानी से पाइथागोरियन फार्मूले के द्वारा, पाइथागोरियस थ्योरम के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि P का अगर कोऑर्डिनेट हमारा 0,6 है और Q का कोऑर्डिनेट हमारा 8,0, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस हमारा है यह है 8 और ये जो डिस्टेंस हमारा है ये 6 है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा यानी कि ये हमारे लिए लाइन होगी। तो इस लाइन यानी कि P और Q के बीच जो डिस्टेंस होगी वो यही होगी, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये आप याद रखिए, ये कौन सा फार्मूला है, पाइथागोरियन थ्योरम के द्वारा हम लिखे हैं। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ PQ का स्क्वायर कैसे निकलेगा, OQ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये आ जाएगा 100। तो PQ हमारा आ जाएगा अंडर रूट 100, दैट मीन्स 10। तो ये हो गया हमारा PQ के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा कोई दो पॉइंट किस प्रकार से हो, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारा y और ये हमारा x है। अगर हमारा इस तरीके से कोई पॉइंट है, मान लीजिए P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम ये हमारा कोऑर्डिनेट जो है ये है 6,8, क्या है, 6,8 का कोऑर्डिनेट है, इसको और हमें खींचना पड़ेगा। 6,8 का कोऑर्डिनेट है और ये हमारा है, मान लिए इसका कोऑर्डिनेट हम मान लिए 4,6 का कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हमें Q से रियल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना होगा, क्या डालना होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और P से भी रियल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना होगा। तो मान लीजिए P से रियल एक्सिस पर PS क्या डाल दिए, PS परपेंडिकुलर डाल दिए,
और Q से रियल एक्सिस पर QR परपेंडिकुलर डाल दिए। तो यहाँ लिख देंगे P से यानी कि PS परपेंडिकुलर ऑन रियल एक्सिस और QR परपेंडिकुलर ऑन रियल एक्सिस, यही रहेगा। ठीक है। और एक कर देंगे कि अब यहाँ से इसको एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको हम डार्क लाइन कर देंगे। तो इसको हम नाम रख देते हैं T और QT परपेंडिकुलर है किस पे, PS पर। ठीक है। ये 3 काम करेंगे तो हमें निकालना है QP। अब देखिए हमें क्या मिला है, PTQ, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमें PT मालूम हो और QT मालूम है तो हम PQ को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 6,8 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है 8। कितना है, 8। तो अगर ये पूरा 8 है और ये पूरा कितना है, 6 है, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए इसी प्रकार से ये पूरा अगर 6 है, कितना है, ये O है, O से S तक 6 है और O से R तक कितना है, 4 है। तो ये बीच का कितना बचेगा, 2। तो हम लिखेंगे फिर पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम से फिर हम करेंगे PQ का स्क्वायर इक्वल टू QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, QT हमारा है 2 और PT भी है 2, तो हो जाएगा 4 + 4 = 8। और 8 को अगर हम करेंगे, इम्प्लाइज करेंगे PQ = अंडर रूट में 8, तो इसकी वैल्यू आएगी 2√2। तो ये होगी हमारी PQ की डिस्टेंस। तो ये तो हमने किसकी हेल्प से की है, पाइथागोरियन थ्योरम की हेल्प से की है। अब इसको हम जनरल वे में किस प्रकार से डेरिवेशन करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वही कोऑर्डिनेट मानेंगे हम, जैसे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट था। अब हम इसमें क्या मानेंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन हमारा। इसमें हम अब पॉइंट फिक्स नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, कोई वेरिएबल पॉइंट। जैसे कि ये P था तो इसको मान लीजिए x1 y1 और ये था x2 y2, ये हम मान लिए Q है। वही परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर हमने डाला, परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला। ठीक है। मान लिए PS है और R है, यहाँ पर T है। ठीक, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है। 3 परपेंडिकुलर हैं, एक PS है रियल एक्सिस पर, QR है रियल एक्सिस पर और QT है किस पे, PS लाइन पर। तो इन तीनों परपेंडिकुलर को डालने के बाद अब देखिए ये पूरी डिस्टेंस हमारी y1 है, कितनी है, y1, और ये इतनी डिस्टेंस ST डिस्टेंस क्या है, y2 है, इतनी क्या है, y2 है। तो हमारी जो PT डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, y1 - y2 हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम देखें कि OS डिस्टेंस हमारी क्या है, x2 है, पूरी x2 है, और इतनी डिस्टेंस क्या हमारी, ये हमारी पूरी डिस्टेंस x1 है और OR डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो पूरी में से x2 निकाल देंगे तो RS हमारा बचेगा, यानी कि x1 - x2, ये हमारी होगी RS। तो RS की वैल्यू अगर x1 - x2, तो इसके जो समांतर है यानी कि पैरेलल है, QT की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x1 - x2 हो जाएगी। ठीक। अब हम फिर पाइथागोरियन थ्योरम अगर निकालते हैं, देयरफॉर बाई पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम के द्वारा हम क्या कह सकते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर PT या QT, क्या है, QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर।
यानी कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब PQ के स्क्वायर को हटाएंगे तो PQ हमारा क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस को फाइंड करने का फार्मूला होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, x1 x2 को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का क्या होगा स्क्वायर प्लस ही आता है। यानी कि PQ को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब किसी हम लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि हमने ये हमारा एक क्या है, कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है P और Q है। ठीक है, तो P और Q इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए ये x1 y1 है और ये है x2 y2। ठीक, तो इन दोनों बीच की मान लिए क्या है, ये A क्या है, मिड पॉइंट, ये O x एंड y। लेट द कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट A इज x, y। हम मान लिए कि A का जो कोऑर्डिनेट है x, y है, तब क्या होगा, देन मिड पॉइंट इज फाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूला। किस फार्मूले से निकालेंगे कि x, y ये क्या होगी, A की जो कोऑर्डिनेट होगी, ये हम x1 यानी कि इसके और इसके P के और Q के x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हाफ कर देंगे, मिड पॉइंट तभी निकलेगा हमारा। और इसी प्रकार से इसके y कोऑर्डिनेट यानी कि y1 प्लस y2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट किसका निकल जाएगा, A का। मतलब ये A का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। इस तरीके से हम किसी भी दिए गए PQ अर्थात किसी भी लाइन का हम क्या निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी दिए गए लाइन को हम कैसे सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, और हम किसी ट्रायंगल के एरिया को किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।